Hello friends, today's topic is perception. So the perception is a process of selecting, organizing and interpreting sensory informations to understand the environment. इट मीन्स क्या है कि परसेप्शन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हम क्या करते हैं, चीज़ों को सेलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं सेंसरी इन्फॉर्मेशंस को, जिससे कि हम अंडरस्टैंड कर पाएँ एनवायरनमेंट को. अब बात यह है कि आखिर किन चीज़ों की हेल्प से हम चीज़ों को परसीव कर पाते हैं. तो वो है क्या, चीज़ों को हम चाहे देख करके, उनको सुन करके, टच करके, स्मेल करके, टेस्ट के थ्रू. तो ये हमारे क्या है, एक सेंसरी इनपुट्स हैं जिनके थ्रू हम किसी भी चीज़ को परसीव कर सकते हैं. और जो हमारी परसेप्शन होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है सभी की. हम यहाँ किसी भी एक इंडिविजुअल की बात कर सकते हैं, ठीक है. तो सभी की जो परसेप्शन होती है वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट है. अब देखिए यहाँ पे जो एक डायग्राम बना है, डायग्राम से पहले हम एक बार देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है. तो द परसेप्शन इज़ द सेंसरी एक्सपीरियंस ऑफ द वर्ल्ड, कि जो परसेप्शन है एक वो सेंसरी एक्सपीरियंस है इस दुनिया में, ठीक है. इट इन्वॉल्व्स बोथ रिकॉग्नाइजिंग इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई एंड एक्शंस इन रिस्पॉन्स टू दीज स्टिमुलाई. अब देखिए डायग्राम में, देखिए डायग्राम में 2 पर्सन्स एक लेफ्ट में है और एक राइट में है, ठीक है. नीचे जो लिखा हुआ है वो 6 भी है और 9 भी है. वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आप उसे किस साइड से देख रहे हैं, ठीक है. तो जो लेफ्ट पर्सन है अगर वो उस नंबर को देखता है तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या है, 6 है, ठीक है. तो उसकी परसेप्शन क्या है, दैट इज 6, ठीक. और अगर हम राइट पर्सन की तरफ से बात करें तो राइट पर्सन जो जिस तरीके से उस नंबर को देख रहा है, उसको सी कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग क्या है, उसकी परसेप्शन क्या है कि दिस नंबर इज 9, ठीक. तो दिस इज द परसेप्शन. मैंने इसीलिए कहा कि हर एक पर्सन की जो थिंकिंग जो होती है, जो उसके व्यूज हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज देयर परसेप्शन, ठीक है. ये हो गया हमारा परसेप्शन. So I have to take some another example for explaining that. एक क्लास है, ठीक है. तो क्लास में एक जो टीचर है वो स्टूडेंट्स को टीच कर रहा है, और जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ वो स्टडी कर रहे हैं, ठीक है. तो यहाँ जो एक टीचर है, जो एक फैकल्टी है, उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले है. एक ही टीचर है क्लास में, वो एक ही जो फैकल्टी है एक साथ सारे स्टूडेंट्स को टीच कर रहा है. अब आप मुझे बताइए, जो एक टीचर क्लास में पढ़ाने वाला है, क्या सबको अलग अलग तरीके से पढ़ाएगा, वो जा करके इंडिविजुअली पढ़ाएगा क्लास में एक बच्चे को जा करके? नहीं, पॉसिबल नहीं है. तो वो क्या करता है, सारे स्टूडेंट्स को एक साथ क्लास में टीच करता है, ठीक है. सबको इक्वल मानता है, सबको इक्वालिटी के बेसिस पे सबको एक साथ टीच करता है, समझाता है चीज़ों को, ठीक है. अब यहाँ बात आती है परसेप्शन की. जो क्लास में स्टूडेंट्स हैं उन सभी की परसेप्शन, थिंकिंग, उनके जो व्यूज़ हैं उस एक ही टीचर को लेकर के, उसकी टीचिंग को लेकर के बिल्कुल डिफरेंट है. दैट इज़ कि एक स्टूडेंट सोचेगा कि भाई टीचर हमारा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा पढ़ाता है. एक क्या सोचेगा कि इसको पढ़ाना ही नहीं आता है. एक क्या सोचेगा, उसकी थिंकिंग है कि भाई टीचर को नॉलेज काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है. एक क्या सोचेगा कि यार ये पढ़ाते बहुत अच्छे से हैं या पढ़ाती बहुत अच्छे से हैं, एकदम चीज़ें समझ में आ जाती हैं, बार बार रिकॉल भी नहीं करनी पड़ती. तो ये क्या है, उनकी परसेप्शन है. सो इसीलिए मैंने कहा कि जो परसेप्शन है वो सभी की बिल्कुल डिफरेंट होती है. चलिए मैं आपको एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ. सो हेयर वन मोर एग्जाम्पल इज रिलेटेड विद दैट डायग्राम. यहाँ पे क्या है, एक हाफ ग्लास वाटर है, मतलब एक ग्लास है उसमें वो हाफ फिल है, ठीक है. अब यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में एक गर्ल है, ठीक है, ये लेडी भी इसको बोल सकते हैं. अब वो क्या उसको परसीव कर रही है ग्लास को कि ये हाफ फुल है, दैट इज टोटली करेक्ट. अब अगर हम बात करें राइट साइड में जो ये जेंट्स है, अगर वो उसको देखता है ग्लास को, तो उसकी थिंकिंग है, उसकी परसेप्शन क्या है कि ये हाफ एम्प्टी है, मतलब हाफ खाली है इसको, ठीक. अब क्या है, दोनों की ही जो परसेप्शन है वो डिफरेंट है, बट सामने जो हमारे ग्लास रखा है वो एक ही है, सिंगल ग्लास है. और उसी को देख करके जो सबकी थिंकिंग है इन दोनों ही पर्सन की, वो क्या है, वो ही हमारी परसेप्शन है. वो जो उनके व्यूज़ हैं, उनके थॉट्स हैं, उसको देख करके, ठीक है. मैंने कहा भी, आपको स्टार्टिंग में समझाया, देखिए इसमें लिखा भी है कि जो हमारे व्यूज़, जो हमारी परसेप्शन है वो 5 सेंसेस से रिलेटेड होती है: टच, साइट, साउंड, स्मेल एंड टेस्ट. Now the types and the 5 senses of perception. First sense is vision. It means you have to visualize something. आप किसी चीज़ को देख करके जो एनालिसिस कर रहे हैं, आपका जो थिंकिंग है, आपके जो व्यूज़ हैं, वो आपकी क्या है, परसेप्शन है. कि आप सामने वाले को, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल बताया, जो भी पीछे एक डायग्राम था, ठीक है, हाफ जो ग्लास वाटर का या किसी भी चीज़ का फिल था, तो वो क्या है, विजुअलाइज करके या उनकी विजुअलाइजेशन के बेसिस पे उनकी परसेप्शन थी, वो हमारा हुआ विजन का. टच मीन्स क्या है, सेकंड पॉइंट हमारा टच, कि आप किसी चीज़ को टच करने के बेसिस पे जो आपकी परसेप्शन बनती है वो हमारा पॉइंट है सेकंड, टच. थर्ड पॉइंट इज साउंड, कि किसी भी चीज़ को सुन कर के जो आप परसीव कर रहे हैं,
ठीक है, वहाँ आपकी परसेप्शन साउंड से रिलेटेड हो गई। ठीक, फोर्थ पॉइंट इज टेस्ट, कि अकॉर्डिंग टू द टेस्ट, ठीक है, जैसा आप किसी भी चीज़ को टेस्ट कर रहे हैं, जैसा किसी भी चीज़ का टेस्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आपकी परसेप्शन है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, आप किसी रेस्टोरेंट में गए, आपने कोई चीज़ टेस्ट की, खाई, उसके अकॉर्डिंग आप अपने अपने व्यूज़ देंगे। ठीक है, तो वो आपकी खुद की सभी की परसेप्शन, क्योंकि सभी के टेस्ट अलग अलग होते हैं, बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, तो सभी की परसेप्शन उसके अकॉर्डिंग डिफर करेगी। एंड फिफ्थ पॉइंट इज द स्मेल, कि अब सभी की जो फ्रेग्रेंस होती है, सभी की अलग अलग, सभी के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जांपल हम परफ्यूम की बात लें तो सभी को अलग अलग जो परफ्यूम्स होते हैं वो अच्छे लगते हैं, सभी का जो स्मेल होती है वो भी अलग अलग ही अच्छी लगती है। तो अगर एग्जांपल हम परफ्यूम का लें तो वो भी एक पार्ट हमारी परसेप्शन के बेसिस पे डिफ्रेंशिएशन है। अब बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग ब्रांड परसेप्शन, कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। अगर हम किसी ब्रांड की बात करें तो ब्रांड को लेकर के यहाँ पे परसेप्शन करनी है। ठीक है, सो द फर्स्ट पॉइंट इज द प्राइस। ठीक है, कि किसी भी ब्रांड को लेकर के जो हमारी परसेप्शन होती है वो डिपेंड करती है कि उस पर्टिकुलर ब्रांड का प्राइस क्या है। जैसा उसका प्राइस होगा उसके अकॉर्डिंग भी कहीं ना कहीं कस्टमर्स की परसेप्शन बनती है। ठीक है, अब जो हमारे बहुत ज़्यादा ब्रांड कॉन्शियस वाले जो पर्सन्स हैं उनकी अगर मैं बात करूं तो जो काफ़ी कॉस्टली जो प्रोडक्ट होते हैं जिसका प्राइस हाई होता है, उन्हें लगता है कि वही ज़्यादा ब्रांडेड प्रोडक्ट है। ठीक है, जहां ब्रांडेड में भी अगर कॉस्ट थोड़ी कम आ गई, उसका प्राइस अगर लगता है कम उन्हें लग रहा है तो नहीं नहीं ये अच्छा ब्रांड नहीं है। तो ऐसा होता है, जो स्पेशली उनकी बात करूँ जो बहुत ज़्यादा टॉप ब्रांड कॉन्शियस पर्सन्स की बात कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं प्राइस से भी इफेक्ट पड़ता है इस चीज़ का। और वैसे भी अगर आप देखें, जानने से बात है, तो जो ये ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं उनके प्राइस मैक्सिमम ही होते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द क्वालिटी, कि जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी क्वालिटी को देख करके आप जज कर सकते हैं कि वो ब्रांडेड है या नहीं। उनकी क्वालिटी डिफर करेगी जो मार्केट में नॉट ब्रांडेड प्रोडक्ट की अगर बात करूँ, जब कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं दोनों में डिफरेंस दिखाई देता है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं जो ब्रांड वाले जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी क्वालिटी से भी परसेप्शन पे इफेक्ट पड़ता है। नाउ द थर्ड पॉइंट इज द सर्विसेज, की जो ब्रांडेड प्रोडक्ट होते हैं अगर हम उनकी सर्विसेज की बात करें तो उनकी सर्विसेज हाई फाई होती हैं। और अगर बात करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि उनकी जो टाइम, मतलब वो लोग बहुत टाइम कॉन्शियस होते हैं, टाइम पे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं है कि बार बार कस्टमर कॉल कर रहा है वो परेशान हो रहा है किसी भी चीज़ को लेकर के, नहीं। अगर उन्हें लगता है कि हाँ फ्री सर्विस है तो अपने आप अब चीज़ें अवेलेबल करवाएंगे। ठीक है, कस्टमर ने एक बार कंप्लेन की या आपको इन्फॉर्म किया कंपनी को तो वो अपने आप सारी सर्विसेज प्रोवाइड कराएंगे, बार बार उनको बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या है, इस तरीके से कुछ इस टाइप की सर्विसेज दे करके या कुछ इस तरीके के प्लस पॉइंट से ही कहीं ना कहीं मार्केट में वो चीज़ें भी ब्रांड बनता है। मतलब तो ऐसी उसी के अकॉर्डिंग लोगों की परसेप्शन बन जाती है ब्रांड को लेकर के कि अच्छा एक ब्रांड अच्छा है या बुरा है, जिस भी तरीके से। फोर्थ पॉइंट इज द ब्रांडिंग। ब्रांडिंग टोटली डिपेंड करता है कि ब्रांड हमारा कैसा है, मार्केट में कैसा चल रहा है। अगर ब्रांड अच्छा होगा, हर चीज़ उसकी टॉप क्वालिटी में होगी, तो मार्केट में उसकी डिमांड के बेसिस पे हम जज कर सकते हैं। ठीक है, कि कैसा प्रोडक्ट हमारा है। तो कहीं ना कहीं ब्रांडिंग की वजह से ही परसेप्शन पे इफेक्ट पड़ेगा। एंड द लास्ट पॉइंट इज द रेपुटेशन, कि जैसा ब्रांड होगा उसकी रेपुटेशन मार्केट में वैसी होगी। तो रेपुटेशन के बेसिस पे भी कहीं ना कहीं जो परसेप्शन होती है वो वरी करती है सभी पर्सन्स की, जो कि टोटली डिफरेंट होती है। ठीक है, औरों को छोड़िए, आप अपने फैमिली में ही जजमेंट करेंगे परसेप्शन का किसी भी एक चीज़ को लेकर के, तो वो उसमें भी वेरिएशंस आएंगे ही आएंगे। तो आप कहीं ना कहीं इन नॉर्मल चीज़ से कहीं ना कहीं जजमेंट कर सकते हैं परसेप्शन का। आई थिंक अब आपको जो परसेप्शन टर्म है वो क्लियर हो गई होगी। लास्टली एक बार रिपीट कर देती हूँ, परसेप्शन क्या है, आपकी खुद की थिंकिंग, योर ओन थिंकिंग, योर ओन व्यूज़। ये हमारे 5 सेंसेस पर डिपेंड होता है। जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको, साइट मतलब किसी चीज़ को हम देख रहे हैं, किसी चीज़ को सुन रहे हैं, हियर कर रहे हैं, किसी चीज़ को टच करने के बेसिस पे, स्मेल करने के बेसिस पे, टेस्ट करने के बेसिस पे। तो ये हमारे विद द हेल्प ऑफ 5 सेंसेस हम परसीव। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। एंड प्लीज़ मेरी जो वीडियो हैं उन्हें शेयर भी करें अपने फ्रेंड सर्कल में, और अगर अच्छी लगी हो, समझ में आए, देन यू हैव टू लाइक माय वीडियो। ओके, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।